निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का मोमेंटम और सेंसेक्स के अंदर 500 पॉइंट का मोमेंटम चांस होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट के अंदर ये मोमेंटम देखने को कल मिल सकते हैं। मार्केट के अंदर की अभी भी बुलिश मोमेंटम खत्म नहीं हुई है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडलों के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के साथ भी मार्केट चल रहा है। सो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बायर्स सेलर्स के ऊपर हेवी हो चुके हैं और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडेक्स 3.5% से ऊपर मतलब गैप अप थे। 3.5%, हर एक इंडेक्स 3.5% गैप अप में थे। तो मार्केट के अंदर क्या ये बुल रन शुरू हो चुकी है? क्या मार्केट के अंदर ये करेक्शन है? क्या मार्केट के अंदर ऐसा कोई मोमेंटम है जो सिर्फ न्यूज बेस पे चल रहा है और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है? क्या मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ये जो बीच में गैप पेंडिंग है, जैसे निफ्टी के अंदर ये 700 पॉइंट का गैप, सेंसेक्स के अंदर समथिंग 2000 पॉइंट का गैप है और बैंक निफ्टी के बीच में भी कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच में 2000 पॉइंट का गैप पेंडिंग है। क्या मार्केट इसको बिना फिलअप किए ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है या मार्केट गैप फिलअप करने के लिए नीचे आएगा? आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना। मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनाया होगा। आज अपनी स्ट्रेटेजी 2 जगह एक्टिवेट हुई। एक जगह पे हमारे को प्रीमियम के 10 पॉइंट के अंदर 10 पॉइंट का लॉस देखने को मिला और बाकी हमारा दूसरा जो ट्रेड था वो अल्ट्रा बुलिश ट्रेड मिला। अल्ट्रा मतलब जबरदस्त प्रॉफिट के साथ हमने क्लोजिंग करी उसकी, जबरदस्त। जितना हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा प्रॉफिट मार्केट ने हमारे को आज दिया है। चलो, अब डे के अंदर हमारे को क्या नजर आ रहा है? डे के अंदर निफ्टी के अंदर अगर देखोगे 1 बाय 1 एक के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसके अंदर सेलर्स आपको नजर आ रहा हो। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसके अंदर आपको सेलर्स नजर आ रहा हो, कहीं भी बीच में घुसा। लेकिन ध्यान रखना, एक लेवल ऐसी आ रही है 24,300 के आसपास, 24,300 के आसपास एक लेवल आ रही है। यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग से लेकर थोड़ी सी सेलर्स एक्टिवेट होने के चांसेस बन सकते हैं और यहां से जाके कहीं ना कहीं निफ्टी इस जोन में 24,500 के आसपास से या 24,600-700 के आसपास से, मतलब कहीं ना कहीं इस जोन में जाके निफ्टी एक रिवर्सल मूव बना सकती है। यहां से सेलर कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए निफ्टी के अंदर अगर डे कैंडल पे देखोगे तो 24,300 के आसपास तक का मूव हमारे को देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो। और ऐसे ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर भी 700-500 पॉइंट का मोमेंटम अप डायरेक्शन को देखने को मिल सकता है, अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे इसको 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। सबसे पहले अभी डे टाइम फ्रेम फिक्स हो गया, डे टाइम फ्रेम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डे टाइम फ्रेम फुल्ली बुलिश है। हावरली टाइम फ्रेम के अंदर, अब हावरली टाइम फ्रेम के अंदर वही चीजें सेम, अच्छे खासे गैप अप के साथ मार्केट ने ओपनिंग दी है। दूसरा, चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। जो चैनल ऊपर से चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है। अब इस चैनल को क्या रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है? नहीं आ सकता है। जब बनेगी कंडीशन तब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मार्केट अभी भी हमारे लिए अब बुलिश हो चुका है, लेकिन फुल्ली बुलिश नहीं है, क्योंकि जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती इस लेवल के ऊपर 25,000, ये जो लेवल है, ये जो पॉइंट है ना, ये निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25,000 के आसपास यहां से ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करने लग जाएगी तब निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी बुलिशनेस अपने को देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन के साथ हर एक इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रख देना, अभी तक जब तक 24,800 से लेकर 25,000 के ऊपर निफ्टी मोमेंटम करना शुरू नहीं करेगी तब तक हम निफ्टी को बुलिश नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको डे लेवल पे दोबारा एक बार लेके चलता हूं। डे लेवल पे और एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्यों? इसमें एक चीज नोट करो, जहां भी अब मार्केट क्या है, मार्केट किसी न किसी डायरेक्शन में चलता है। अब ये डाउन की डायरेक्शन थी, अब यहां से डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज 200 EMA अभी भी
अप साइड में है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट करके एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट इस गैप को कभी भी किसी भी एक बैड न्यूज के साथ फिलअप कर सकता है, इसका कभी भी दिमाग से उतरने मत देना, किसी गलत मोमेंटम में फंसना मत, अपना लॉस मत करवाना। कल वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल आज अगर मोमेंटम अच्छी हुई है, सब ये सोच के बैठे होंगे कि अच्छी मोमेंटम अभी भी अप डायरेक्शन में मिल सकती है, सो कल मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। आप अपना व्यूज कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, मार्केट साइडवेज रहेगा या कंटिन्यू मोमेंटम के अंदर जाएगा। अगर मार्केट इतनी मोमेंटम कर चुका है तो एक ऐसी एक्सपायरी डे होता है, चाहे निफ्टी का हो चाहे सेंसेक्स का हो, इसके बीच में एक दिन ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, एक जोन के बीच में साइडवेज रख के प्रीमियम को मेल्ट करता है और यहाँ पे सेलर्स का मतलब ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट होता है। तो वो कल का दिन हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे एक 24,300 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग मिले और उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज एक जोन के अंदर फंसा रहे। ऐसी मोमेंटम हमारे को कल देखने को मिल सकती है, इसको दिमाग से निकालना मत। चलो चलते हैं दोबारा 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 आवरली का तो वैसे दिखा दिया मैंने, 1 आवरली के ऊपर भी मार्केट बुलिश ही नजर आ रहा है, कोई सेलर कहीं भी एक्टिवेट होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज आप नोट करो कि 1 आवरली के ऊपर जो मोमेंटम है, अगर एक कैंडल, अगर ये सेकंड आवर की कैंडल, यहां पे देखो ये जो एक कैंडल है, इस कैंडल के अलावा किसी भी कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, किसी भी कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ। मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को ऊपर, मार्केट नो डाउट कि मार्केट होल्ड नहीं कर रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, लेकिन इसी एक कैंडल के अलावा किसी भी कैंडल्स के अंदर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट प्रॉपरली साइडवेज बना हुआ है यहाँ पे, चाहे 100 पॉइंट का जोन हो चाहे 50 पॉइंट का जोन हो, लेकिन इस 100-50 पॉइंट के जोन के बीच में मार्केट साइडवेज अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो यहां पे चांसेस है कल की एक्सपायरी भी यहां से हल्का सा गैप अप मिले, हल्की सी एक मोमेंटम होके फिर पूरे दिन ऐसे ही साइडवेज हो और ऑप्शन के प्रीमियम मेल्ट, स्ट्राइक प्राइस पूरे जितने प्रीमियम है वो मेल्टिंग होते हुए नजर आ सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। क्यों? उसकी एक्सपायरी है कल। ठीक है, कल इस चीज का ध्यान में रखना। अगर आप फंसना नहीं चाहते तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर कल की स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज, प्रॉपर की लेवल वाइज मतलब उसका एनालिसिस करूंगा, उसको बताऊंगा कि आपने एंट्री किस डायरेक्शन में कब और कैसे बनानी है। ठीक है, उससे पहले देखेंगे हम ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर देखो प्राइस एक्शन तो नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन अप डायरेक्शन में, मोमेंटम अप डायरेक्शन में हो रही है, गैप अप हो रहा है, लेकिन अब हमारे को देखना पड़ेगा कि इसमें ऑप्शन चेन के अंदर क्या कॉल राइटर बढ़ चुका है या पुट राइटर बढ़ चुका है या दोनों मतलब कम हो चुके हैं। ऑप्शन चेन देखना जरूरी है। एक बार ओपन होने के साथ साथ 5-7 मिनट के बाद एक बार ऑप्शन चेन देखा करो, मार्केट ओपन होती है। अगर नहीं आपको पता लगता है तो लाइव मार्केट के अंदर हम डेली सुबह 8:45 के पे आ जाते हैं, तो वहां से आप अपना ट्रेड देख के हमारा ट्रेड कॉपी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, 24,000 जो लेवल है ना, ये मार्केट के लिए अब इंपॉर्टेंट डू और डाई लेवल है, डू और डाई लेवल है 24,000। यहां पे अगर देखोगे इस डायरेक्शन में, देखो यहां पे अब OI इन चेंज के अंदर देखो, OI को छोड़ो अभी, OI इन चेंज के अंदर देखो यहां पे है 53,000, कितने 53,000। और वैसे ही 24,000 पे OI इन चेंज पे देखो, यहां पे आपको प्लस में तो नजर है, लेकिन क्या है इससे कम है। यहां पे देखोगे इससे क्या है, कम है। यहाँ पे कॉल राइटर जो है ये कम है और पुट राइटर ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन साइडवेज टू अप ही रहेगी, चाहे मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन हो, आपको मोमेंटम अप डायरेक्शन में दिखेगी। मार्केट कैसा भी हो, मोमेंटम अप डायरेक्शन में दिखेगी, क्योंकि जहां छोटा मोटा सपोर्ट बनेगा वहीं से बायर्स वहां से मतलब आ जाएंगे और वहां से उठाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रख देना। अब सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपने को कहां देखने को मिल सकता है? अब सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक 2 पॉइंट ध्यान में रखना, 24,500 के आसपास, 24,500 के आसपास कहां है? 24,500। यहां पे देखो 1 लाख है,
OI कितना है 1 लाख, और यहाँ पे देखो OI बिल्कुल, मतलब ये आगे जाके बिल्टअप होगा, इसको अभी मत देखो। लेकिन अभी के हिसाब से अगर सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,500, उससे अगर छोटा मोटा रेजिस्टेंस जो मिलेगा 24,300 के आसपास और 24,200, मतलब हर एक 100 पॉइंट के ऊपर आपको छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां से 20-30 पॉइंट का एक करेक्शन आएगा और फिर मोमेंटम करना है तो मार्केट एक पुल बैक लेके मोमेंटम अप डायरेक्शन में करेगा। लेकिन जो 24,200 और 24,300 है एक इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 24,000 पे भी अच्छा खासा OI है, लेकिन 24,000 डू और डाई लेवल है। मार्केट यहां पे जाके होल्ड कर चुका है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन मिलता है तो यहां के जो कॉल राइटर थे वो कट जाएंगे, मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग हो जाएगी, स्पीड बन जाएगा। कई लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो मार्केट को थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा शांत होने दो, जो तूफान आ चुका है ना उसको शांत होने दो, ठीक है। उसके बाद ही इसके अंदर आप अपना ट्रेड पंच करना। चलो, सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बन सकता है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर देखा जाए नियर बाय 23,900 के आसपास, 23,900 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर देखोगे उससे स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो 23,800, और इससे नीचे निकलता है तो फिर मार्केट सीधा 600 के ऊपर आके रुक जाएगा, 500-600 के आसपास आके, ध्यान रख देना। तो नीचे इतनी जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो किसी न्यूज के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कोई न्यूज अगर खराब आती है मार्केट के अंदर तभी नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पीसीआर 1.27 के ऊपर चल रहा है, 1.2 1.27 के ऊपर कहीं चल रहा है, तो पीसीआर भी बुलिश है मार्केट के अंदर, पीसीआर भी बुलिश है, तो डरने की बात नहीं है। मार्केट जब 1 के ऊपर पीसीआर होता है तो मार्केट बुल रन के अंदर होता है, बुलिश मोमेंटम के साथ होता है। चलो, अब हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स। की लेवल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल्स के ऊपर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी के अंदर की लेवल्स। अब निफ्टी की मैं एनालिसिस इसलिए करता हूं कि ये डायरेक्शन देता है, मार्केट को डायरेक्शन देने वाला इंडेक्स है निफ्टी। बाकी बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंक निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम क्या है, कम है। रीजन, मंथली एक्सपायरी प्लस बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मंथली एक्सपायरी भी है, और उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादा है, ठीक है। वो प्रीमियम के जो प्राइजेस है वो ज्यादा है। इस वजह से क्या, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो मैक्सिमम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको पूरा मंथ मिलता है और प्रीमियम को खाने के लिए, प्रीमियम को होल्ड रखने के लिए। सो अब निफ्टी के अंदर की लेवल्स क्या हो सकती है और सेंसेक्स इस हिसाब से कैसे डायरेक्शन पकड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निफ्टी को देखते हुए सेंसेक्स के अंदर ट्रेड बनाते हैं हम, तो सेंसेक्स इसको देख के क्यों ट्रेड करता है, इसके कई रीजन है, तो रीजन मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अब पहले देखते हैं की लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 24,000 से लेकर 23,960, कल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये। इस जोन से जब तक ऊपर है तब तक डाउन साइड का कोई भी ट्रेड पंच नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रेड डाउन साइड के लिए पंच नहीं होना चाहिए जब तक इसके ऊपर है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, यही जोन है जो इसको रेजिस्टेंस का काम करेगा, यही जोन है, यहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा और यहीं से मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आने के चांसेस बनेंगे। तो ध्यान रखना, इसी जोन के बीच में कल अगर ओपनिंग मिलती है तो पहली कंडीशन ध्यान में रखना कि इसके बीच में ये सपोर्ट, जब गैप अप ओपन हो और नीचे आ जाए तो सपोर्ट का काम करेगा, और गैप डाउन ओपनिंग हो और मार्केट ऊपर आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 24,000 से लेकर 23,960 ये इंपॉर्टेंट जोन कल के लिए हमारे को देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक सपोर्ट 23,900 जो मैंने बताया था, 23,900। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है 23,800, ये टेक्निकली भी सपोर्ट है। अगर आप पीछे जाके लेवल चेक करोगे तो ये टेक्निकली भी सपोर्ट है, और वैसे भी ऑप्शन चेन के अंदर भी डाटा वाइज यही सपोर्ट बन रहे हैं और टेक्निकली भी यही सपोर्ट बन रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों लेवल्स आपको कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी अगर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा तो। दूसरी चीज, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,200 से लेकर 24,300 के बीच में, ये पूरा स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा यहां पे कल।
अगर मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिली तो प्राइस एक्शन अपसाइड में है, लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से मार्केट को साइडवेज रखने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। फर्स्ट कैंडल या फर्स्ट 15-20 मिनट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देके मार्केट को ब्रेक लगा के रखेंगे और फिर लास्ट में कई एक आधी मोमेंटम बनेगी मार्केट के अंदर। अमूमन एक्सपायरी के समय ऐसा ही होता है। क्या आपके साथ भी हुआ है? अगर आपके साथ हुआ है तो एक्सपायरी लॉस करके मार्केट कमेंट के अंदर लिखना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस रिटेलर के बनते हैं। अगर आपने भी लॉस किया एक्सपायरी के दिन तो कमेंट के अंदर जरूर लिख देना, बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस जरूर लिख देना, ठीक है। तो अब हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? किसी भी एक लेवल से ऊपर या नीचे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। समझ में आई बात? किसी भी एक लेवल के ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, समझे? अब लेवल्स कैसी होती है? मान लो कल 23,960 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और ये एक बुलिश कैंडल बना के 5 मिनट के यहां होल्ड करता है, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जितनी लिक्विडिटी मार्केट ने लेनी थी उतनी मार्केट यहां से लेके यहां से सेलर्स को ऐड करा के एक आधी कैंडल बना के यहां से बाइंग साइड की मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है 24,000 तक। यहां से लेकर आज का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो धीरे धीरे 24,200 तक जा सकता है। ये हो जाएगा कॉल साइड में, मतलब बाइंग साइड में। अब सेलिंग साइड में क्या कर सकते हैं? सेलिंग साइड में अगर फॉल्स गैप अप मिलता है या छोटा मोटा साइडवेज ओपनिंग होके, मतलब एक फ्लैट जोन के अंदर ओपनिंग होके अगर हल्की सी एक मोमेंटम ऊपर जाके अगर मार्केट नीचे रिट्रेस करता है तो 24,100 से नीचे जैसी क्लोजिंग आ जाएगी एक दो कैंडल की, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 24,000 तक 100 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। और उससे नीचे अगर मार्केट आता है तो 23,960 तक नीचे आएगा, और उससे नीचे अगर मोमेंटम बनती है तो 23,900 तक मार्केट के अंदर डाउन साइड में मोमेंटम बनेगी। फाइनली 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ हमारे को कल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना 24,000 से लेकर 23,950, 60 ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का रोल प्ले करेगा और इंपॉर्टेंट जोन का भी रोल प्ले करेगा। तो इस चीज के लिए यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम हमारे को देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहां से कोई भी ट्रेड पंच नहीं करोगे, यहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन अपना यही होगा। अब फाइनली आते हैं ओवरऑल प्रेडिक्शन पे। तो प्रेडिक्शन क्या होगा? प्रेडिक्शन मार्केट जिस डायरेक्शन में ओपन होता है उस डायरेक्शन में प्रेडिक्शन रखना है। मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है? अपवर्ड ट्रेंड है, बाइंग साइड में। तो अगर ट्रेंड बुलिश है तो बेरिश साइड के ट्रेंड को अवॉइड कर दो, छोड़ दो, साइड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेंड साइडवेज हो गया या ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन रहे तो उसका इंडिकेशन मार्केट को पहले ही देना शुरू कर देता है। टेक्निकली मार्केट पहले बताना शुरू कर देता है कि हाँ अब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अभी कोई चांसेस नहीं है ट्रेंड चेंज होने की। अभी मार्केट के अंदर टेक्निकली मार्केट अप डायरेक्शन में मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। जो भी आपको डिप मिलेगी उस डिप के ऊपर आप बाइंग साइड का ट्रेड पंच कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड पंच करने में, लेवल्स निकालने में लाइव के अंदर अगर ज्यादा गैप अप होता है, ज्यादा गैप डाउन होता है, अगर आपको नहीं पता चलता है, आप हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8:45 के ऊपर मार्केट ट्रैप इस चैनल के ऊपर हम लाइव आ जाते हैं, इसी चैनल पे मतलब लाइव आ जाते हैं। तो लाइव के अंदर आपको क्लियरली लेवल्स का डिस्कशन मिलेगा, क्लियरली लेवल्स मिलेगी, आप अपना डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड को पंच कर सकते हो। अब रिस्क रिवॉर्ड कल के लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड में क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर जब भी आप काम करोगे, मार्केट 1/2 1/3 के ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना। अगर आपने उससे कम का 1/1 का अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया तो आप मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि 1/1 रेशियो का मतलब है अगर आपने एक ट्रेड लिया उसके अंदर 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा है, 30 रुपीज का
ये सेल रखा है। अगर ये सेल जाता है और आप अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं हो तो 1/1 रेशियो में आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते, कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो मिनिमम कल का 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना, 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड पे ही काम करना, चाहे सेंसेक्स में करो चाहे निफ्टी के अंदर करो। लेकिन कल ध्यान रखना, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में प्रीमियम टूटेंगे, प्रीमियम को साइडवेज रखा जाएगा। अगर प्रीमियम टूटने लगे तो बहुत ही बुरी तरह से लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट टाइम, करेक्ट एंट्री और करेक्ट लेवल पे एग्जिट लेने के लिए कल आप हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हो सुबह 8:45 से लेकर शाम को 3 बजे तक। चलो, इसी एनालिसिस वीडियो के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मैं हूं आपका अपना दोस्त एसके। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, प्लस कल की सुबह की लाइव के अंदर। अगर आप क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड हो तो शाम को 7:25 पे इसी चैनल के ऊपर हम लाइव आ जाते हैं और लाइव के अंदर अपने को क्रिप्टो मार्केट की भी एनालिसिस, लाइव एनालिसिस मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।